अल्टीमेट खो खो सीजन 2 का आखिरी लीग मुकाबला चेन्नई क्विक गन्स बनाम गुजरात जायंट्स। हम मौजूद है जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम कटक में और इस मुकाबले में जो टीम जीतेगी, जो अपनी दिशा से ज्यादा भटकेगी नहीं, वो पहले पायदान पे जाएगी। वहीं गुजरात का जो डिफेंसिव लाइनअप है, 4 बैचेस। पहले बैच में आपको हरीश नजर आने वाले हैं, उसके बाद में अल्फाज, विजेश, दूसरे बैच में भरत, सलीम, रुपेश। अल्टीमेट खो खो सीजन 2 पावर्ड बाय इंडियन ऑयल, लीग स्टेजेस का आखिरी मुकाबला। और दूसरी चीज एक और पता चलती है सुनील के पिछला जो संस्करण था, फर्स्ट एडिशन था, वह गुजरात जायंट्स की टीम ने आखिरी के कुछ मुकाबलों में परिवर्तन किए थे। वो मुकाबले गंवाए थे, मोमेंटम खोया था और उसी के चलते फाइनल में कुछ अद्भुत नहीं कर पाए। यहाँ 1 पॉइंट जरूर मिलेगा, यानी कि 2 पॉइंट। एक शिकार करिए, 2 पॉइंट आपको मिलते हैं। स्काई डाइव है, दूसरा टच मिलेगा। ये क्या कर सकते हैं वी कबीलन, और सरेंडर कर दिया उस समय। और किशोर पाटिल साहब ने इशारा किया है इंडियन ऑयल पावर प्ले का। सचिन भार्गव इसीलिए दिख रहे थे क्योंकि दुर्वेश के साथ अब वो दूसरे वजीर हैं। रामजी कश्यप स्काई डाइव, पॉइंट मिले। स्प्रिंट लगाते हैं और ये 2 शिकार सामने थे। शुभम को टच किया स्काई डाइव से। और बातों ही बातों में एक और स्काई डाइव आई है। रामजी कश्यप ने एक और शिकार कर लिया है और शायद यही कारण है कि वो अटैकर्स की लिस्ट में सबसे पहले आते हैं। सिर्फ पहले ही नहीं, फासला भी कितना बनाते हैं। पावनी साबर, पहला ड्रीम रन लगा टीम का। स्काई डाइव भी लगी, यानी इस टर्न में गुजरात अब और पॉइंट नहीं कमा पाएगी। एक ही पॉइंट मिलेगा, वो मिल चुका है। क्योंकि मोमेंटम एक बात है, पर इतनी लंबी लीग में खिलाड़ियों की रिकवरी और खिलाड़ियों की फिटनेस सबसे अहम बात है। उससे बड़ी बात यह है, गुजरात ने खुद भले ही ज्यादा पॉइंट ना कमाए हों, पर शर्मा साहब इस बात से खुश हैं कि आपने बड़े पॉइंट नहीं बनाने दिए। चेन्नई ने अटैक करके 12 पॉइंट कमाए हैं। वापस आएंगे तो अटैक करने की बारी गुजरात की होगी। पावर प्ले और ये पावर प्ले, इंडियन ऑयल पावर प्ले इसलिए लिया गया है क्योंकि ड्रीम बैच मौजूद, जहां मदन, रामजी कश्यप और उनका साथ निभाते हुए विजय शिंदे। रामजी कश्यप इस संस्करण में अपने 18वें ड्रीम रन से ज्यादा दूर नहीं है और क्योंकि अटैकर थोड़े से लड़खड़ाए, उनको मौका मिला ये ड्रीम रन लगाने का। एक और पॉइंट चेन्नई क्विक गन्स के खेमे में। और तीनों के तीनों डिफेंडर अभी तक सक्रिय हैं। अब रामजी बाहर गए। 3.25 साढ़े 3 में ओके भाई, हम कहते थे 3 में ना 13 में, यहाँ तो स्कोर वो बन गया था 3-13। उसमें अब वृद्धि हो गई है। चेन्नई ने ड्रीम रन नंबर 2 लगा लिया है और मदन ने पिछली बार ड्रीम रन लगाया भी है, वो भी पूरे 8 पॉइंट्स का। उन्हीं का पीछा किया जा रहा है। औपचारिक तौर पे 4 मिनट, यानी कि 3 पॉइंटर ड्रीम रन लगा लिया है। एक और आने वाला है, एक 3 पे, 3.5 पे, 4 पे, 4.5 पे, अगला 5 बजे आएगा। 5 पॉइंटर ड्रीम रन 5 मिनट के खेल में। ये 2 खिलाड़ी अभी भी मैच पे है। मदन पे स्काई डाइव लगी है, उनको बाहर जाने को कह दिया गया है। आज बारी विजय की है। 5.5 मिनट वाला ड्रीम रन भी आ गया। 6 पॉइंट ड्रीम रन से। ये मुझे लगता है किसी भी मेडिकल कॉलेज के किसी भी टॉपर बैच से बेहतरीन वाला बैच है ये। एक और ड्रीम रन, 7 पॉइंटर ड्रीम रन आ चुका है। क्या 8वां भी आने वाला है? क्या इतिहास अपने आप को एक बार फिर दोहराएगा? गुजरात जायंट्स का जो पावर प्ले लेने का फैसला था, वो पूरी की तरह पलट गया। ड्रीम रन 8 पॉइंटर, क्या 9 पॉइंटर भी आ सकता है? क्योंकि 9 पॉइंट का ड्रीम रन नहीं आया, उससे पहले ही क्रैश लैंडिंग हो गई। तो क्विकली शुरुआत कर लेते हैं बचे हुए 7 मिनट की भी। पावर प्ले समाप्त हो चुका है, लेकिन उस पावर प्ले में पावर प्ले जैसा कुछ था नहीं, क्योंकि पावर जिसने दिखाया वो चेन्नई क्विक गन्स की टीम थी। विसल बजी, समाप्ति हुई समय की। डिफेंड करते हुए 1 पॉइंट निकाला था गुजरात जायंट्स की टीम ने, लेकिन जब डिफेंड की बारी चेन्नई क्विक गन्स की आई तो अटैकर्स से ज्यादा पॉइंट उन्होंने कमाए। 8 पॉइंटर ड्रीम रन, 20-7 का ये फासला है। यह है अल्टीमेट खो खो सीजन द्वितीय।
पावर्ड बाय इंडियन ऑयल। तीसरी टर्न चेन्नई अटैक करेगी। उनका स्कोर देखिए, ऑलरेडी 13 पॉइंट से वो आगे हैं। अब जितना पॉइंट वो और बनाएंगे, जितने पॉइंट और बनाएंगे, उतना बड़ा गुजरात के लिए लक्ष्य वो सेट करते जाएंगे। फिलहाल सचिन बारगो जो टीम के वजीर की भूमिका निभा रहे हैं, यहाँ एक सिंपल टच हो सकता था, हुआ भी है और तुरंत रेफरल लिया भी है। विजेश कुमार डिफेंडर का ये रिव्यू। सूरज क्या थोड़ी जल्दी उदय हो गए, क्या थोड़ा जल्दी उठ गए, उस बात की सूरत दिखाई दे रही है। अपने साथी का टच होने से पहले अगर मूवमेंट हो तो वो फाउल माना जाता है और उसके बाद आउट हुआ डिफेंडर बच जाता है। लेकिन कितनी मूवमेंट, बस यही डिसाइड करना है टीवी अंपायर को। और यहां तो डायरेक्शन भी बदली है। आउट एंड आउट आप राइट से लेफ्ट नहीं गए, लेकिन मूवमेंट आपकी लेफ्ट में हो गई है। तो दो सूरतें हैं जो संभवतः है विजेश को बचाएं। रिव्यू अनसक्सेसफुल, डिफेंडर इज आउट, नो मोर रिव्यू। रिव्यू अनसक्सेसफुल, डिफेंडर इज आउट। रामजी कश्यप भी यहां नजर नहीं आ रहे, दुर्वेश भी यहां नजर नहीं आ रहे, लेकिन नजर जो आएगी वो टीम मुकाबला जीतेगी तो वो आपको पॉइंट टेबल में फर्स्ट पोजीशन पे जाएगी। अभी तो ऐसा लग रहा है कि चेन्नई क्विक गन्स प्रबल दावेदार है 25 पॉइंट पाने के, अंक तालिका में पहले पायदान पे जाने के। हरीश पोल से पोल की दौड़ लगा रहे हैं। इस बार सूरज को खूब मिलेगा, इस बार बचने के आसार बहुत कम होने चाहिए। सही अपील है, स्वीकार भी कर लिया गया, बैच का सफाया हो चुका है। चेन्नई क्विक गन्स 26 पे। पावर प्ले, इंडियन ऑयल पावर प्ले। दुर्वेश सालुंके अभी भी नहीं दिख रहे, तो ठीक काम किया है। उनको बाहर रखिए, उनको आराम दीजिए, परसों के मैच के लिए फिट रखिए। तो सलीम खान, भरत कुमार और रुपेश, इन तीन खिलाड़ियों का बैच इस समय डिफेंडर्स के तौर पे खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। वजीर के हत्थे चढ़ गए हैं। आउट बाय सिंपल टच। और जरूरत नहीं है, दुर्वेश बाहर हैं, रामजी को बाहर बिठाइए। इस मैच में जो सीए साहब हासिल करना चाहते थे जीत, वो बहुत हद तक उनकी मुट्ठी में है। लीजिए, दूसरा बैच भी साफ कर दिया। 4 मिनट में 2 बैच साफ। और आज गरजेगा गुजरात, उनकी गरज बदल गई है। सुनिए, आउट बाय सिंपल टच। एक और सिंपल टच यहां क्लेम किया गया है। कपिलन की पारी समाप्त होगी। हालांकि कटक में इतनी ज्यादा सर्दी नहीं है, लेकिन फिर भी ये मुकाबला धीरे धीरे ठंडा होता जा रहा है गुजरात जायंट्स के लिए। एक और रनिंग एंड टच आ चुका है, एक और सिंपल टच आ चुका है। 2 मिनट से ऊपर का समय जरूर इस बैच ने मैट के ऊपर बिताया है। और आपने सिर्फ एक काम करना है वेंकटेश भाई, ये नहीं करना था टच। हाँ जी, करवा दिया, नहीं करवाना था। तो अब गुजरात खाली हाथ जाएंगे इस टर्न से। तो वहीं चेन्नई क्विक गन्स की टीम, इन्होंने भी जैसे ही इंश्योर कर लिया कि मुकाबला पकड़ में है, स्काई डाइव भी लगाई है। क्या यहां टच मिलेगा? ना, नहीं दिया गया। दुर्वेश को बाहर बुलाया, रामजी कश्यप को बाहर बुलाया। लक्ष्मण गावास भी वहां अटैक में नहीं थे। 9 डिसमिसल किए चेन्नई ने, और ये बड़ा विरला है कि गुजरात ने अपने डिफेंस में कोई पॉइंट नहीं लिया। पावर प्ले। और ये जो हमने आंकड़े पढ़े आयुष के जरिए 1-6-0, ये संजीव शर्मा साहब ने स्मोक स्क्रीन दिखाई है। यहां क्या दिखाई है? स्काई डाइव। पावनी सबर, कोई सबर नहीं किया, 15 सेकंड के अंदर पहला टच मारा। 38-9, एक और स्काई डाइव, एक और स्काई डाइव थी, लेकिन साथ ही साथ दिशा का नियम भी आया। दरअसल कोई भी खिलाड़ी जो कि साधारण खिलाड़ी है, वजीर नहीं है, वो दिशा नहीं बदल सकता, पर ये बदल सकते हैं। टच मारा, रनिंग एंड टच, दूसरा शिकार। आकाश कदम बाहर, कदम ताल करते हुए अटैकिंग पॉइंट तो निकाले थे, लेकिन डिफेंस में आकाश को बार बार चेक किया गया है। डिफेंड, अंदर ही खेल, ये कहा गया है। डॉज दिखाया, वजीर सामने, स्काई डाइव आई है, 2 पॉइंट भी लाई है। वजीर जब जब सामने आएंगे, मुश्किलात का सबब अपने प्रतिद्वंदी के लिए बन जाएंगे। भरत कुमार को मिला ये पॉइंट। अगला बैच तगड़ा बैच है। लक्ष्मण, सुमोन बर्मन और अमित पाटिल, यानी कि अपने 1-2 मेन खिलाड़ियों को। पोल के पास बजाया ढोल।
सबसे पहले सुमोन बर्मन को बाहर भेजा गया। इस समय पीछा किया जा रहा है अमित पाटिल का, और ना सिर्फ पीछा किया गया बल्कि पकड़ा भी गया। तो 17 पे आ जाएगा गुजरात जायंट्स का ये स्कोर। वहीं चेन्नई क्विक गन्स 38 पे है जरूर, बस उम्मीदें करेगी कि ये मैच ज्यादा समय तक चलता रहे। स्काई डाइव वजीर ने सफाया कर दिया, इस मैच को पूरी तरीके से गंवारा किया। तो चलिए 1 मिनट 15 सेकंड का खेल औपचारिक तौर पे खेला जाना बाकी है, जिसमें गुजरात जायंट्स की टीम तो अटैक कर रही है, लेकिन चेन्नई क्विक गन यहां से कोई भी पॉइंट कमा नहीं सकती, क्योंकि इनका ये जो मैच आया था, ये लीजिए, हम यहाँ आने की बात कर रहे हैं, यहाँ डिफेंडर को जाने की जल्दी थी। सचिन भार्गव बाहर। हम इस चीज से बिल्कुल नहीं पढ़ रहे कि गुजरात की टीम ने अपनी सेकंड या थर्ड टीम, बी या सी टीम को मिक्स करके ये मुकाबला खेला है, मगर फिर भी उसमें आपने सबसे ज्यादा जो खिलाड़ी ऐड किए थे वो अटैकर थे, और आपके अटैकर्स ने भी इतना आला परफॉर्मेंस नहीं दिया है। मुकाबले की समाप्ति, 4 टर्न की समाप्ति के बाद चेन्नई क्विक गन्स ने अपने प्रतिद्वंदी गुजरात जायंट्स को 38-21 के मार्जिन से मात दी है। और इस मुकाबले में क्या हुआ, चेन्नई क्विक गन्स की टीम ने मुकाबले की शुरुआत अटैक करते की, तो गुजरात जायंट्स ने 1 पॉइंट कमाया था, ऐसा लगा सब कुछ अच्छा चलेगा, लेकिन आखिर में जो हुआ वो ये था कि 38-21 से चेन्नई जीता।